आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की हमारी कहानी का टाइटल है परफ्यूम, जो इंसानी गंध और अपराध की एक गहरी और रहस्यमयी कहानी है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जब एक प्रसिद्ध गायिका कैथरीन लॉफर की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। उसका शव अर्धनग्न अवस्था में नदी के पास पुलिस को मिलता है। सबसे अधिक बात यह होती है कि उसके शरीर से उसकी सभी खुशबू ग्रंथियां, मींस सेंट ग्लैंड्स, जिसे हम कहते हैं कि जहाँ से हमें पसीना आता है, जहाँ से हमें गंध आती है हमारे बॉडी पार्ट से, वो सब हटा दी गई होती है। ऑब्वियस सी बात है कि वो जो मर्डरर होता है उसी ने इन चीज़ों को हटाया होता है। तो दोस्तों, पुलिस की जांच शुरू हो जाती है इस केस में। तो इस केस की जो लीड इन्वेस्टिगेटर होती हैं, उनका नाम होता है नाडिया सिमोन। उसको पता चलता है कि कैथरीन, उसे शक होता है कि कैथरीन के कुछ पुराने दोस्त होते हैं जो बोर्डिंग स्कूल से ही उसके संपर्क में होते हैं। उनका नाम था रोमन, थॉमस, डैनियल, डोरेन और माइक, जो इस केस में संदिग्ध भी बनते हैं आगे चल के। ये सभी लोग बोर्डिंग स्कूल में कैथरीन के साथ पढ़ते थे और इन सब ने इंसानी खुशबू और आकर्षण के ऊपर काफी प्रयोग किए थे। कई तरह के उन्होंने अलग अलग तरीके के प्रयोग किए थे। कैथरीन का अतीत खोदते हुए पुलिस को शक होता है कि हत्यारा कोई ऐसा है जो मानव गंध को पूरी तरह से नियंत्रित करना चाहता है, क्योंकि इस केस में शुरुआत में ही देखा था आप लोगों ने कि उसके कुछ बॉडी पार्ट्स जो थे जिनमें से स्मेल आती थी, गंध आती थी, उन पार्ट्स को सिर्फ मर्डर ने निकाला होता है। तो पुलिस पूछताछ में रोमन, जो उसका दोस्त होता है, वो एक परफ्यूम और सुगंध का विशेषज्ञ भी होता है, स्वीकार करता है कि कैथरीन की खुशबू बेहद खास थी। वो ऐसी लड़की थी जो किसी को भी 2 मिनट में अपनी तरफ आकर्षित कर लेती थी। तो बोर्डिंग स्कूल में सभी दोस्त मिलकर इंसानी गंध के प्रभाव को समझने के लिए प्रयोग किया करते थे और इन सभी दोस्तों की आपस में गहरी दोस्ती भी थी। इनका दोस्त एक थॉमस था जो सबसे ज्यादा आक्रामक दिखता था, जिससे पुलिस का शक उस पर बढ़ जाता है, क्योंकि वो बहुत ही बदतमीज किस्म का आदमी था और हर किसी से लड़ाई झगड़ा करता था। तो पुलिस को लगता था कि कहीं खून यही तो नहीं है। तो नाजदा भी बेचारी, अपनी जो इन्वेस्टिगेटर होती हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स से जूझती हैं, क्योंकि उनका अफेयर जो इस केस के प्रोसिक्यूटर होते हैं उनके साथ चल रहा होता है। एक तरीके का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही होता है। और जो नाजिया हैं वो उनसे प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं, और जो प्रोसिक्यूटर होते हैं वो उनसे प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन वो उनसे शादी नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले से शादीशुदा होते और अपनी बीवी को तलाक देना नहीं चाहते। तो इस तरीके से ये कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें नाजिया बेचारी दुखी चलती है अपनी जिंदगी में और ये केस सॉल्व करने की कोशिश करती है। जैसे कैसे आगे बढ़ते हैं और नए खुलासे होते जाते हैं। एक और लाश मिलती है जिसकी हत्या उसी तरीके से की गई थी जैसे कैथरीन की थी। इसका मतलब यही है कि यह एक सीरियल किलर का काम है। तो नाजिया और उसकी टीम को पता चलता है कि बोर्डिंग स्कूल के दिनों में इन दोस्तों ने एक खतरनाक खेल खेला था, इंसानों की अलग अलग गंध को पहचानने और उसे बदलने का। तो जो उसका दोस्त था रोमन, वो मानता था कि सुगंध किसी को भी सम्मोहित कर सकती है, उसे प्यार या घृणा में डाल सकती है। डोरेन और माइक के संबंध में गहरे रहस्य छिपे होते हैं, जो धीरे धीरे सामने आने लगते हैं जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है। एक और हत्या हो जाती है। इस बार नाजिया को पक्का यकीन हो जाता है कि यह कोई खुशबू के विज्ञान में जो एक्सपर्ट व्यक्ति होगा, ये उसी ने किया है। थॉमस बूथ की मानसिक हालत, जो उसका एक और दोस्त होता है थॉमस, उसकी भी मानसिक हालत खराब होती है। क्या वह हत्यारा हो सकता है? सोचने की बात है। अब आगे चल के जो हमारी लीड इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो मानसिक तौर पे और थोड़े से तकलीफों से गुजरती हैं। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। संदिग्धों के बीच मतभेद बढ़ते जाते हैं। जो चारों दोस्त थे उनमें आपस में लड़ाई होती, क्योंकि उनको खुद को लग रहा होता है कि भाई किसने उनकी इतनी अच्छी दोस्त थी उसको मारा, क्योंकि वो एक दूसरे पे शक करने लगते हैं। पुलिस को हत्यारे की असली पहचान के बारे में संकेत मिलने लगते हैं कि स्कूल के समय में कैथरीन और उसके दोस्तों ने कुछ ऐसा किया था जो बहुत ही भयानक था, क्योंकि स्कूल के समय में एक बच्चा और गायब था जिस पर उन्होंने प्रयोग किया था और उसकी
उसकी डेड बॉडी भी किसी को नहीं मिली थी और उसके बारे में कोई जानता नहीं। हत्यारा इंसान गंध को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहता ताकि वो लोगों को अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सके। नाजिया को भी एहसास हो जाता है कि सिर्फ अपराध नहीं है, बल्कि यह गंध, प्रेम और जुनून और नियंत्रण का एक पागलपन भरा खेल है। असली हत्यारा कौन होता है दोस्तों? रोमन होता है, जो उसका विशेषज्ञ, जो स्पेशलिस्ट होता है लोगों के शरीर से, जो उनके पार्ट से कैसे परफ्यूम बनाते हैं, उसका स्पेशलिस्ट होता है। उसने कैथरीन को इसलिए मारा था क्योंकि वो परफेक्ट इंसानी गंध बनाना चाहता था, क्योंकि कैथरीन एक ऐसी लड़की थी जो बेहद खूबसूरत और उसकी पर्सनैलिटी इतनी चार्मिंग थी कि सब उसकी तरफ आकर्षित होते थे और जो भी उस लड़की के आजू बाजू होता था सब उससे खुश रहते थे और हर कोई उससे आकर्षित होता था। भले उसकी शादी हो गई होती थी, इतने अफेयर थे, फिर भी लोग उससे शादी करना चाहते थे, उसके प्यार में पड़ना चाहते थे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताएं और इस कहानी को लोगों के साथ शेयर भी करें अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारी हिम्मत को आगे बढ़ाता है ताकि हम ऐसी ही अद्भुत कहानियाँ आपके सामने ला सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।